जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर है संख्या। अब मेन बात आती है कि संख्या किसे कहते हैं, यानी मात्राओं को बताने के लिए जिस सिंबल का प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या। यानी मात्रा को बताने के लिए एक सिंबल होता है, उस सिंबल को हम क्या कहते हैं, संख्या। जैसे आप लोग देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 2 3 4, और आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 2 3। तो ये जो लिखे गए हैं ये सब क्या हमारे, हमारे सिंबल हैं, संकेत है। यानी संख्या को दर्शाने, मतलब क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, यानी मात्रा को बताने के लिए जिस हम संकेत का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, संख्या। अब देखिए बात आती है पद्धति, यानी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए बहुत सी पद्धतियां हैं। तो पहली पद्धति आपकी है डेसिमल सिस्टम। पहली पद्धति आपकी है डेसिमल सिस्टम। इसको हम बोलते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति। फिर जो दूसरी पद्धति आती है उसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। और तीसरी जो पद्धति आती है उसको बोलते हैं ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। और जो चौथी पद्धति होती है उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये 4 पद्धतियां हैं संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, संख्या को प्रदर्शित करने के लिए। जो आपकी डेसिमल सिस्टम है इसको बोलते हैं दशमलव पद्धति। बाइनरी सिस्टम जिसका प्रयोग हम कंप्यूटरी भाषा में करते हैं, जैसे जीरो, कंप्यूटर जो हमारा होता है 0 और 1 की भाषा समझता है, तो वहाँ प्रयोग करते हैं बाइनरी सिस्टम का। लेकिन जो हमें क्लास 9th में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। तो देखिए हमें मेन क्या पढ़ना है, डेसिमल सिस्टम। तो हम आ जाते हैं डेसिमल सिस्टम में। अब देखिए डेसिमल का मतलब क्या होता है, दशमलव, यानी दशमलव। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हमारी क्या है, 10 संख्या। दशमलव का मतलब क्या होता है 10, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं नंबरों का हमें प्रयोग करना किसमें, दशमलव पद्धति में। अब अगर देखिए, अगर इन्हीं अंकों का, अब देखिए हमने क्या बात कही, अंक यानी डिजिट क्या होते हैं, डिजिट। ये जो 0 से 9 तक लिखे गए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डिजिट। ये हमारे सब क्या हैं, डिजिट, इनको बोलते हैं अंक। अब बताइए अंक क्या होते हैं, यानी जो है संख्या की मूलभूत इकाई को क्या बोलते हैं, अंक। जैसे अगर कहा जाए कि मानव शरीर की मूलभूत इकाई क्या है तो हम क्या कहेंगे, कोशिका। उसी प्रकार से
जो ये हमारा अंक होता है ये संख्या की क्या होती है, मूलभूत इकाई होती है। अब देखिए अगर हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करके अब हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि संख्या की मूलभूत इकाई को अंक कहते हैं। अब देखिए अगर हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करके कोई संख्या बनाएंगे, देखिए अगर हम यहाँ लिखें 1 2 3 4, हमने इन्हीं अंकों का प्रयोग करके क्या बनाया है, संख्या बनाई है। अब देखिए एक आपका क्या आता है, एक आपका आता है स्थानीय मान और एक होता है आपका जातीय मान। एक होता है आपका स्थानीय मान और इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और एक आपका होता है जातीय मान। जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अब देखिए हमने क्या बनाया, एक संख्या बनाई है, इन अंकों का प्रयोग करके एक संख्या बनाई है। अगर देखिए कोई आपसे पूछे कि जो संख्या लिखी गई है 1 2 3 4 यानी 1234 में अगर आपसे कोई कह दे ये बताइए कि इसमें संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 यानी 4। अब देखिए इकाई पे कौन सी संख्या है यानी 1, तो कितना हो जाएगा ये 4। अगर कोई आपसे पूछे कि 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे कितना, इकाई और दहाई, तो किससे गुणा कर देंगे 10, तो कितना हो जाएगा 30। अगर कोई आपसे कहे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 2 गुणे कितना कर देंगे 100, यानी कितना हो जाएगा ये 200। यानी इकाई पे 1, दहाई पे 10 और सैकड़े पे क्या कर देंगे 100, यानी 2 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा ये 200। अगर कोई आपसे यहाँ कहे कि बताइए 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए इकाई पे 1 था, दहाई पे 10 हो गया, सैकड़ा पे 100 हो गया। अब 1000 पे यानी 1 गुणे कितना हो जाएगा 1000, 1 गुणे 1000 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1000। ठीक, अब ये तो बात हुई किसका, स्थानीय मान की। अब अगर हम ये बात करें कि जो संख्या हमारी है 1 2 3 4, इसमें संख्या जो हमारी है 1 2 3 4 यानी 1234 में अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पर 4 का जातीय मान क्या होगा, तो देखिए जातीय मान वह होता है कि जो संख्या होगी उसका जातीय मान वही होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का जातीय मान बताइए, तो यहाँ पर 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या उसका जातीय मान वही होगा। अगर आपसे कोई आपसे पूछे कि 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 ही होगा, यानी जो संख्या उसका जातीय मान वही होगा। अगर कोई पूछे आपसे कि 2 का जातीय मान, तो 2 ही क्या होगा उसका जातीय मान होगा। अगर कोई आपसे कहे कि 1 का जातीय मान, 1 ही होगा, यानी जो संख्या उसका जातीय मान वही होगा। इसे कहीं पर लिखा गया है कि 786 लिखा गया है। अब कोई आपसे पूछे कि ये बताइए इन संख्या में 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 6 का जातीय मान क्या होगा 6 ही होगा। अगर कोई पूछे आपसे कि 8 का जातीय मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका जातीय मान। अगर कोई पूछे आपसे कि 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा 7, यानी जो संख्या उसका जातीय मान वही होगा। ठीक, अब देखिए अब हम आते हैं मेन जो हमें कल क्लास 9 में पढ़ना है वहाँ चलते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
अब देखो बात यहाँ आती है अंक पहचानने के लिए। अगर हम आपसे ये कह दें इन्हीं संख्या में से अगर कोई संख्या बना ली, देखिए 456, अगर हम ये कहें कि 456 में ये बताइए कि इसमें अंक कितने हैं और संख्या कितनी है, तो देखिए ये यहाँ से हमने क्या है, हमने अंक से एक एक अंक उठाया है। यहाँ से 4 उठाया है, यहाँ से 5 उठाया है, यहाँ से 6 उठाया है, यानी क्या उठाया है, अंक ही उठाया है। यानी यहाँ से 4, एक अंक 4 लिया, एक अंक 5 लिया, एक अंक 6 लिया। यानी जब यहाँ पर हमने 3 अंकों को लिया तो संख्या क्या बनी, 456। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि 456 में कितने अंक हैं और कितनी संख्या हैं, तो क्या बताओगे, तो यहाँ पर अंक आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपके अंक हो जाएंगे आपके 3 और संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या आपकी हो जाएगी 1। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने 3 अंक लिया और 3 अंकों से एक संख्या बनी जो कितनी है, 456। अच्छा इधर देखिए ये लिखा गया है अंक, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, बारिश का मौसम है। अब देखिए कोई और यहाँ से अंक उठा लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1 2 3 और 4, यानी 1234 हमने लिया। अब देखो अगर कोई पूछे आपसे कि 1234 में ये बताइए कि अंक कितने हैं और संख्या कितनी है, तो बताइए क्या हो, यहाँ अंक कितने हैं, हाँ यहाँ पर अंक कितने हैं, 4 और संख्या कितनी है, 1। संख्या हमारी है 1, क्योंकि 4 हमने यहाँ से 4 अंक लिए हैं, एक अंक यहाँ लिया, एक अंक ए लिया, एक अंक ए लिया और एक अंक ए लिया, यानी 4 अंकों से एक संख्या बनी है। अब कहीं पर लिखा गया हो ऐसे 1, 2, 3, 4, अब कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर बताइए अंक कितने होंगे और संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब क्या होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर कामा लग गया, कामा का मतलब ये अलग हो गई। यानी अगर कोई कहे कि यहाँ पर 1 में अंक कितने हैं और संख्या कितनी है, तो यहाँ पर अंक भी 1 होंगे और संख्या भी 1 होगी। अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ अंक भी 1 होंगे और संख्या भी 1 होगी। अगर यहाँ देखिए 3 तो अंक कितने होंगे, 1 और संख्या कितनी होगी, 1। यहाँ 4 तो अंक कितने होंगे, 1 और संख्या कितनी होगी, 1। अच्छा कहीं पर अगर ऐसा लिख दिया गया है कि 24.56, अगर इसमें कोई आपसे कहे कि ये बताइए इसमें आपके अंक कितने होंगे और संख्या कितनी होगी, तो देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अंक और संख्या का हम जो है गणना कहाँ से करेंगे, दशमलव के इधर पहले से करेंगे। हमें दशमलव के इधर से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर संख्या अंक कितने हैं, तो अंक कितने होंगे, 2, क्योंकि क्या है 24.56। हमने क्या कहा कि दशमलव के इधर हम नहीं काउंट करेंगे, गिनती नहीं करेंगे, दशमलव के केवल इधर ही गिनती करेंगे। तो यहाँ पर अंक कितने हो जाएंगे, 2 और संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि 2 और 4 से मिलकर के एक अंक बना, एक संख्या बनी है, वो है क्या, 24.56।